हाँ, क्या हुई? हाइपोथैलेमस। देखिए बेटा, सुनो, लास्ट चैप्टर हमने जो ब्रेन पढ़ा था उसमें हमने हाइपोथैलेमस की एक पोजीशन मेंशन की थी। अगर तुम्हें याद हो तो और उम्मीद के मुताबिक तुम्हें याद नहीं होगा। देखिए, देखो, ये ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल था। ये दोनों क्या थे? थैलेमस। ये क्या था? एपिथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। ये तुम्हारी पिट्यूटरी है, ठीक है ना? और ये तुम्हारी पीनियल ग्लैंड है। समझ रहे हो? अब देखो, समझो। अब जो आपका, देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है, दो तीन काम करता है। सबसे पहले एक तो लिम्बिक सिस्टम का ये पार्ट है। काय का पार्ट है? ठीक है ना? बहुत सारे काम करता है इकट्ठे। कि एक तो ये पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का। दूसरा, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है बेटा। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी वो करता है। और इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारी बॉडी के होते हैं, क्या होते हैं? तो उन्हें भी कंट्रोल करता है भाई, सारे काम करता है। कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन। तो क्या कंट्रोल करता है जी? इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब लोकेशन है कहां पे बेटा? तो ये क्या था? डाइएंसिफिलॉन। क्या था? ठीक है ना? तो प्रेजेंट इन, मैं लिख देता हूं, डाइएंसिफिलॉन ऑफ फोर ब्रेन के, फोर ब्रेन के डाइएंसिफिलॉन में प्रेजेंट है। ठीक है ना? नोट करिए। अब जो करता गया है, सुनो। तो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस
कंट्रोल। जो एंडोक्राइन पार्ट है हाइपोथैलेमस का, वो क्या करता है जी? वो कंट्रोल करता है द सीक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? अब कैसे? तो बाय, अब देखो बेटा, सीक्रेशन को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं। पहला पहला सीक्रेशन कराया जाए, दूसरा सीक्रेशन रुकवाया जाए। तो दो तरह के हार्मोन देता है, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन। समझ में आ गई? तो पहला रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। अब देखो, पिट्यूटरी में 5 तरह के मैंने सेल बताई थी। सोमैटोट्रॉफ बताया था कि नहीं बताया था? और कौन कौन से बताए थे? गोनेडोट्रॉफ बताया था, वेरी गुड। और लैक्टोट्रॉफ बताया था, वेरी गुड। और कॉर्टिकोट्रॉफ बताया था, वेरी गुड। और थायरोट्रॉफ, वेरी गुड। आदमी बढ़िया हो तो। ठीक है, अब सुनो, अब उन्हीं से इनके हार्मोन तैयार कर। ठीक है, यानी कि पहला है ग्रोथ। अब पिट्यूटरी के हार्मोन बताओ। ग्रोथ हार्मोन आता है पहला, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, पहला हार्मोन GHRH। समझ में आ गई? समझ में आ गई? समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप दूसरा बोलो, दूसरा क्या था? CRH, यानी कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इतनी बात समझ में आ गई? TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। समझ आया या नहीं आया? GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और लास्ट में LRH। अब ये क्या करेंगे बताओ? अब ये स्टिमुलेट करेंगे, रिलीज कराएंगे। ठीक है ना? अब देख किसको रिलीज कराएंगे जी? देखो, GHRH किसको रिलीज कराएगा बताओ? सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि GH को। ठीक है ना? तो ये GH ग्रोथ हार्मोन, दूसरा नाम STH। पक्की बात? क्या ग्रोथ हो जाओ बेटे, निकलो। हड्डियां बढ़ानी है, लंबाई बढ़ानी है, अभी तुम लोगों की तो चल रहा है सटासट काम चल रहा है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेंटर पड़ जाएगा, फिर दीवार ऊंची नहीं होगी। क्लियर हो गया? एपीफाइकल प्लेट लेंटर है, वो पड़ जाएगी तो फिर काय दीवार ऊंची होगी। समझ में आ गई? दूसरा आ जाओ, CRH किस पे लगेगा?
एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ACTH। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किस पे काम करेगा? TSH। GnRH किस पे काम करेगा? LH और FSH। और LRH किस पे काम करेगा? PRL। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? इनहिबिटरी हार्मोन जो है सोमैटोस्टेटिन निकलेगा। कौन सा निकलेगा? तो सही नहीं है। सोमैटोस्टेटिन, सोमैटो, ये इनको इनहिबिट कराएगा। क्या कराएगा? और देखो ये जो है ना, ये फीडबैक इनहिबिशन से रुक जाएंगे। क्या रुक जाएंगे? फीडबैक इनहिबिशन से रुक जाएंगे। ठीक है ना? तो इनहिबिट बाय फीडबैक मैकेनिज्म। और PRL जे किससे बंद होगा बताओ? डोपामाइन से। किससे बंद होगा? इसको डोपामाइन बंद कर देता। डोपामाइन ये नहीं देता है, ये तो केवल ये एक देता है बस। समझ में आई? समझ में आ गई? अरे पक्की बात है। चलिए आजा, बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। जी आपको दिख रही है थायराइड ग्लैंड। It is composed of two lobes which are located on either side of trachea। ये तुम्हारा ट्रैकिया है भाई। अब इसके इधर भी एक लोब लगा हुआ है, यहां पर भी एक लोब लगा हुआ है, ये ना, एक ये लोब लगा हुआ दिख रहा है। तो एक लोब यहां है और एक लोब यहां। समझ में आया? पक्की बात। और पीछे को, इसमें पीछे को मालूम पड़ेगा अगले वाले फिगर में, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड और होती है। ठीक है, तो सुनो, तो 2 लोग होते हैं। ये कितने लोग होते हैं मेरे बच्चे? एनसीईआरटी में डायग्राम बनना होगा, जरा ध्यान से उसको देख लेंगे। ठीक है ना? और यहां बीच में ये स्थमस होता है बेटा, ये स्थमस होता है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? अब सुनो, both lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus। ठीक है ना? उसके बाद थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। तो पूरी थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स, फॉलिकल्स मतलब सेल्स का एक पैकेट, सेल्स का एक पैकेट। तो पूरी थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू से बनी हुई है। समझ में आई इतनी बात? क्लियर हो गया? अब देखो,
ठीक है, आ जाओ। अगर मैं इसका, सुनो, अगर मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा कट करके अलग करूं, ट्रांसवर्स सेक्शन इसका अगर मैं अलग करता हूं, तो मैं ये देखता हूं, नहीं, क्या देखता हूं मैं? देखिए आप, ये जो सेल का पैकेट दिख रहा है ना आपको, ये है आपका फॉलिकुलर सेल। क्या है? फॉलिकुलर सेल। क्या है जी? सेल का जो पैकेट दिख रहा है, ये क्या है? फॉलिकुलर सेल्स। सिंपल क्यूबॉइडल होते हैं ये। कौन से होते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक, ये आपके हैं स्ट्रोमल टिश्यू। क्या है? अब ये है आपका थायरो कैल्सिटोनाइन। क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। ये टायरोसिन अमीनो एसिड का बना हुआ होता है ज्यादातर। समझ में आई? मोस्टली इसमें टायरोसिन अमीनो एसिड होता है। थायरोक्सिन जो होता है ना, टायरोसिन अमीनो एसिड से बनता है। समझ में आ गई? समझ में आ गई? अब जो थायरोकैल्सिटोनिन है, ये क्या है बेटा?
स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की स्टोर फॉर्म है। जब तुम खाना खाते हो तुम्हारी डाइट में आयोडीन आता है, वो आयोडीन ब्लड से आता हुआ जब इसके अंदर जाता है तो यहां पर आपस में बॉन्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? और दो तरह का मेरे पास थायरोक्सिन बनता है, एक ट्राई आयोडोनेटेड थायरोक्सिन T3, एक बनता है बेटा टेट्रा आयोडिनेटेड थायरोक्सिन T4। अब T4 में लिवर में जाकर के T3 बन जाता है। मोस्ट एक्टिव फॉर्म T3 होती है। स्टोर फॉर्म थायरोकैल्सिटोनिन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर बीवी होती है, बीवी। बीवी तो जानते ही होंगे प्रिंस जी। बीवी ब्लड वेसल्स। इधर खुश क्यों हो रहे हो बीवी का नाम सुन के? ब्लड वेसल। समझ आया गया? समझ आया गया? पक्की बात। अब देखो यहां पर ये जो सेल्स का एक झुंड दिख रहा है आपको, ये होते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। क्या है? पैरा फॉलिकुलर सेल। पैरा फॉलिकुलर सेल। अब इतनी बात समझो, इन्हीं कहानी समझो। जी क्या करते हैं, जे रिलीज कराता है। क्या रिलीज कराता है वे जी? TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। क्या रिलीज कराता है? थायरोकैल्सिटोनिन। समझ में आ गया क्या कर रहा है? क्या करता है? क्या करता है? वाह, अच्छा। तो पैराथायरॉइड क्या करता है? बात उठाओ, ये सारे ना पढ़ेंगे, इन्हें घर इंपोर्टेंट काम और लगे रहते हैं। हटा कैल्शियम बड़े हो, बड़े हटा, तुम क्या बड़ा रही हो? बड़ा हो कैल्शियम। कैल्शियम ब्याज दे रहे हैं, बताओ कोई तरीका? तरीका है कोई? जब लाइट बहुत ज्यादा आ रही है डबल तो वैसे ही ज्यादा आ रहा हुआ है। क्यों? जलवायु क्यों थी? तुमने पढ़ रहे लेटर बंद हो थोड़ा ये सुना। आगे देखो, आगे देखो। तो रिलीज कर रहा है थायरोकैल्सिटोनिन TCT। ठीक, थायरो कैल्सिटोनिन, ठीक, TCT। अब ये TCT क्या करता है? देखो आओ, ये जो TCT है ये ब्लड में, सुना, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कराएगा। क्या कराएगा? ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कराता है। समझ रहे हो क्यों? हाउ? हाउ? बायोलॉजी में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, व्हाई और हाउ। हाँ हाँ, तो बायोलॉजी में दो तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाई और हाउ। और वो तीसरा क्वेश्चन ही नहीं है बायोलॉजी में, व्हाई और
सुबह सुबह एक चिड़िया, एक कोयल चू 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 कर रही हो। सुबह सुबह एक चिड़िया चू 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 कर रही है। मान सपोज करो तुम सो रहे हो और एक चिड़िया चिरपिंग चिरपिंग कर रही है, और हमने बोला बायोलॉजी में दो तरह क्वेश्चन किए जाते हैं, वाई और हाउ। ठीक है, पहला प्रश्न, हाउ चिड़िया चू चू कैसे कर रही है? कि भैया अपनी वोकल कॉर्ड की मेम्ब्रेन हिला रही है और चू चू कर रही है, मैकेनिज्म हो गई। वाई, सिग्निफिकेंस, क्या हो सकता है किसी चिड़का को बुला रही हो, अबे दूल्हा को ढूंढ रही हो, ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। हो सकता है वहां बच्चा खो गए हो, उन्हें टेर रही हो, कहां गए। तो वाई और हाउ। बायोलॉजी ओनली टू टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है, वाई और ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो गया, हाउ। तो कैसे, तो देखो कैसे ब्लड कैल्शियम लो करता है जी। पहला देखो, सबसे पहले अब बताया भी है मैंने, सुन लो। राज बहुत सीधी करो, हाँ राज गाना डाल लेते हैं, ठीक है ना। पहला, बाय एडसॉर्प्शन ऑफ ब्लड कैल्शियम टू बोन मैट्रिक्स। समझो कि कैसे करता है टीसीटी। सुनो, जैसे वो नहीं होता मिस्त्री, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जिसको वो बोलता है उसको कन्नी, कन्नी और मझोला। दैट टू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, लिटिल इंस्ट्रूमेंट कन्नी, लार्ज इंस्ट्रूमेंट मझोला। तो मझोला वो लेता है, प्लेसर लेता है और ऐसे ठप सीधे चिपका देता है दीवार पे, और ऐसे ऐसे लेबल कर देता है, देखा होगा। तो जब वो कन्नी और मझोला है टीसीटी, जो ब्लड में से कैल्शियम उठाता है और ठक हड्डी चिपका देता है, और हड्डी का बनाता है मजबूत। क्या बनाता है? मजबूत। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके लिए शरीर में कैल्शियम होना चाहिए, और कैल्शियम मिलता है दूध से, दही से। सो है सर दूध और जे गुड़ गुड़ ओह लाइक इट। तो दूध पीने में वैसी अम्मा मरती है आदमी की, दूध नहीं पीना, क्या पीना फिर? हाँ, तो पहला एडजॉर्प्शन ऑफ ब्लड कैल्शियम टू बोन मैट्रिक्स, का बोन मैट्रिक्स में ये चिपका देगा। दूसरा, यदि ब्लड में बेमतलब का कैल्शियम खाम खाम का चल रहा है, ब्लड में बिना मतलब का कैल्शियम चल रहा है, तो क्या करेगा? एलिमिनेशन ऑफ, क्या करेगा जी? ना बोला तो पोपट हो गया यार। एक्स्ट्रा कैल्शियम फ्रॉम किडनी मैट्रिक्स। समझ में आया? समझ में आया? और टीसीटी अच्छा होना चाहिए। और सुनो, जो थायराइड ग्लैंड के काम करने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है, और तुम कह रही हो कि वो टाटा नमक, देश का नमक, निर्मा शुद्ध नमक, वैक्यूम एवेपोराइजिंग आयोडीनेटेड सॉल्ट, तो तुम्हें 5-7 रुपए किलो के नमक में आयोडीन मिल रही है। वाह, सोचो। तो मेरे बच्चे, जो तो नमक तुम खा रहे हो, जो तो नितांत कूड़ा है। नमक इतना कूड़ा है,
इस नमक का नेचुरल कलर व्हाइट नहीं है, ये ब्लीच करके व्हाइट होता है। नमक सबसे बढ़िया है तो सेंधा नमक, सबसे गजब नमक होता है, टॉप का रॉक सॉल्ट जिसे बोलते हो। तुम्हारे यहाँ जो काला नमक आता है ना, वो भी उसका एक काइंड है। वैसे सेंधा नमक बहुत फेमस है, लाहौरी नमक आता है बाजार में, वो लो, वो यूज किया करो डाइट में, वो अच्छा रहता है। और सुनो, तुम जे वो चैंपा कोला पीने वालों, हाँ सुनो भाई बात, स्टिंग 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 आज कुछ तूफानी करते हैं, मोम मारते हैं स्टूल, सब हो जाएगा तूफानी। तो नहीं मारेंगे है? तो सुनो, बात समझो, हफ्ते में एक बार नारियल का पानी पिया करो, वो बेस्ट सोर्स है, अवेलेबल सोर्स है तुम्हारे लिए। क्योंकि अब हर कोई आयोडीनेटेड रिच फूड अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू होती है, जैसे आयोडीन का सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो सी फूड है। अब तुम लली कहें खाने में, नाश्ता में 2 केकड़ा ले आओ और उन्हें चूसो, उनकी पूंछ चबाओ, सो तो नहीं कर पाओगे। तो अपने यहाँ का वो फूड नहीं है। अब तुम होती है वाल वेस्ट बंगाल बंगाल की, असर काला जादू ऐस करके तो आप सी फूड मतलब कर सकते थे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया मेरे बच्चे? आप सुनो, अब इसके फंक्शन देखते हैं। देखो, अच्छा देखो, सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, पहला काम है इसका BMR, ठीक है ना? ये ट्राई आयोडो, समझ में आ गई? थायरोक्सिन, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। These hormones also support the process of red blood cell formation. इसको क्या बोलते हैं? देखो, जब भी बात आरबीसी की आए, इरिथ्रोपोइसिस, जब भी बात आरबीसी की बनाने की आए तो इरिथ्रोपोइसिस, और ब्लड बनाने की आए तो हीमोपोइसिस, ठीक है ना? तो यहां लिख लो इरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनकी मेटाबॉलिज्म कराता है, इनका सिस्टम सेट कराता है, इधर उधर इधर उधर। तभी तो अगर जो हार्मोन कम निकले, अगर जी हार्मोन, तो आदमी कैसा हो जाता है? फैल जाता है। डॉक्टर को क्यों देख रहे हो? फैल जाता है, रजाई जैसा हो जाता है, सर्दियों में घड़ी की हुई, संभाले नहीं संभलता, आदमी ऐसे बढ़ता है जैसे अदरक की गांठ, किसी भी जगह से कहीं भी निकल आता है। देखिए अदरक की गांठ कहीं से भी बढ़ना चालू हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिस्टम ये हो जाता है उसका, नोट करो। प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज ये भी बढ़ा देता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करता है, अच्छी बात है। और टीसीटी का तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है? इतना लिख लिया, ठीक? चलो,
चले। अब है इसके डिसऑर्डर, इसके, देखो बेटा, अब दो तरीके से डिसऑर्डर हो सकते हैं। पहला, दूसरा, या तो सीक्रेशन कैसा हो, कम हो जाए, या फिर सीक्रेशन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। सही बात है। अब तुम समझो, अगर सीक्रेशन कम हो जाएगा तो जितने भी काम यहाँ तुमने देखे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, फैट की मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। पक्की बात है। सुनो, तो पहली बीमारी तो यहां होगी सिंपल गोइटर। क्या होगी, सिंपल गोइटर। थायराइड ग्लैंड सूज जाएगी, सूज जाएगी। लघु पढ़ा होगा। इसका कारण क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड। ठीक है, तो क्या है इसका कॉज, क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। ये तो कोई बात नहीं। दूसरी बीमारी बहुत खराब है, क्रेटिनिज्म। सुना, क्रेटिनिज्म ये कब होता है, जब प्रेगनेंसी हो, जब, और उस प्रेगनेंसी के समय में अगर थायराइड मतलब थायरॉक्सिन नहीं आ रहा हो। समझ में आया। सुना, गले सुनो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका हाइपोसीक्रेशन हो गया। क्या हो गया, प्रेगनेंसी के टाइम पे सीक्रेशन कैसा हो गया। अब इससे क्या होगा, सुनो, इसीलिए मम्मी को आयोडीन की दवाई दी जाती है, थायराइड की दवाई दी जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। समझ में आया। अब इसका रीजन क्या है, सुनो, कारण क्या होगा। अगर जे हो गया मेरे बच्चे तो डिफेक्टिव फीटस होगा। कैसा होगा, डिफेक्टिव फीटस। सुनो, अब डिफेक्टिव फीटस में देखो दिक्कतें क्या क्या है। सुनो, अब दिक्कतें क्या क्या है। एक तो बच्चा होगा डीफ म्यूटेशन, गूंगा और बहरा, डीफ म्यूटिज्म। समझ में आया। तो वो क्या हुआ, गूंगा बहरा हुआ भैया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो पहले तो लिख लो डीफ म्यूटिज्म, डीफ म्यूटिज्म। दूसरा, उसकी चमड़ी बहुत मोटी होगी, थिक स्किन। क्या कह रहे हैं, मवेशी सा होगा, हो सकता है।
स्किन बहुत मोटी होगी, उसकी थिक स्किन होगी। समझ में आया? तो थिक स्किन। ठीक। तीसरा सिम्टम क्या होगा? मेंटली और सेक्सुअली दोनों ही रिटायर्ड होगा वो। सुना है कि नहीं सुनना है? ठीक है ना? और टंग जो होगी उसकी टंग वो थोड़ी प्रोट्रूड होगी, मतलब फरोड जैसी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों को बहुत दिक्कत होगी। ठीक है ना? आओ तो देखो, प्रोट्रूडिंग टंग। अब देखो, जो तुम्हारी वाली बात आ गई, लो IQ, ठीक है, और सेक्सुअली भी रिटार्ड है। हो गए? क्रिएशन। तो देखो, सबसे पहले भाई, इन एडल्ट फीमेल, अगर एडल्ट फीमेल में है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इरेगुलर होगा। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। समझ आ रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का साइकिल खराब हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है ना? और दूसरी बीमारी हो जाएगी एक्सोथेल्मिक गॉइटर। ये खतरनाक है। गॉइटर दोनों में ही, गॉइटर का मतलब दोनों में ये तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है ना? इसमें आदमी भी सूज जाता है। समझ रहे हो? आदमी भी सूज जाता है, महिलाएं भी सूज जाती हैं। देखी होगी वो, किसी कहना नहीं चाहिए, लेकिन एकदम वो ड्रम ढोलक सी हो जाती है महिलाएं जब थायराइड बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो उनका दोष नहीं है, फैट की मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगी तो फैट तो डिपॉजिट ही होगा ना। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी तो अमीनो एसिड नहीं बनेगा, मसल वीक हो जाएगी, मसल कमजोर हो जाती है, फैट बढ़ जाता है, आदमी कमजोर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जहां में आओ, इसमें चौथे गियर में निकल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? जब चौथे गियर में निकल रहा तो सांस सांस मेटाबॉलिज्म हो रही है, फैट रह ही नहीं रहा। ए सीकड़ी पहलवान हो गई, जे गले का बंटा बाहर आ जाता है और आई बॉल के पीछे म्यूकस जम जाता है थिक, तो आंख ऐसे बकरे की तरह बाहर निकल जाती है आंखें, तो ऐसी बल्ज आउट आंख बाहर आ जाती है। हम कहते हैं तमाचे में आंख बाहर आ जाएंगी, तो समझ नहीं लगा सर एक्सोथेल्मिक गॉइटर। समझ में आई? ग्रे और रात में देख लो आदमी ये बात डच जाओ, जो कहते नहीं पतली वाली गॉइटर हो जाती, पतली वाली थायराइड। एक मोटी वाली थायराइड कहते हैं, पतली वाली, मोटी वाली जे है, पतली वाली जे है। इंकलाब जिंदाबाद। समझ में आया क्या? आया तो देखो भैया, हाँ सबसे पहले प्रोट्रूडिंग आउट आई बॉल। आई बॉल हमें लगता है सूज के बाहर आ गई। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सूज के बाहर आ गई, ऑफ, या बल्ज आउट आई बॉल ऐसा समझ लो आप। ठीक है ना? बल्जिंग आउट आई बॉल ऐसी हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? उसके बाद सुनो, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कंट्रोल करता है ये, तो ये BMR हाई हो जाएगा तो वेट लॉस भी क्या हो जाएगा? वेट लॉस हाई हो जाएगा।
बहुत तेजी से वेट लॉस होगा।